दोस्तों RDJ जो कि हमारे आयरन मैन है, अगर आप उनके बहुत बड़े फैन हैं तो ये मूवी आप ही के लिए रिकमेंडेड है। दोस्तों आज हम एक ऐसी मूवी लेके आए हैं जो सस्पेंस से भरी हुई है। मूवी का नाम है शेरलॉक होम। दोस्तों कहानी की शुरुआत होती है 1890 लंदन शहर से। कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है शेरलॉक होम और डॉक्टर जॉन वॉटसन को, जो कि एक मिशन पे निकले हुए हैं और इस मिशन पर इन्हें एक लड़की की जान को बचाना है। और जो इस लड़की को अगवा करके लाया है उसका नाम है लॉर्ड हेनरी ब्लैकवुड। वो इस लड़की पे काला जादू कर रहा होता है और इस लड़की को मारने ही वाला होता है। तभी वहाँ शेरलॉक होम आके उस लड़की को बचा लेता है। लॉर्ड हेनरी उसे काली शक्तियां पाने के लिए मार रहा होता है। इससे पहले भी वो 5 लड़कियों को मार चुका है, लेकिन अब वो शेरलॉक होम और पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है। अब जब वो पुलिस स्टेशन में बंद होता है तब वो एक पुलिस वाले को जादू टोने से मार देता है। ऐसा करने पर दूसरा पुलिस वाला उससे पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तब वो उसे बताता है कि वो शेरलॉक होम से मिलना चाहता है। इसके बाद शेरलॉक होम को वहाँ पे बुलाया जाता है, जहाँ पे शेरलॉक होम देखता है कि लोगों के दिलों में ब्लैकवुड की दहशत होती है, क्योंकि वो एक जादूगर है, उसे काला जादू आता है और वो खड़े खड़े किसी को भी मार सकता है। लेकिन शेरलॉक होम इन सब बातों में नहीं मानता, क्योंकि वो एक डिटेक्टिव है और एक साइंटिस्ट भी। और इसके बाद जब वो ब्लैकवुड से मिलता है तो वो उससे बोलता है कि काश मैंने तुम्हें पहले पकड़ा होता, जिससे उन 5 लड़कियों की भी जान बच जाती। जिसपे ब्लैकवुड बोलता है कि वो 5 बेकार की जिंदगियां थी जो एक महान काम के लिए काम आई, वो सब बस एक बलियां थी। इन सब बातों पे शेरलॉक होम ध्यान नहीं देता, क्योंकि वो एक साइंटिस्ट है जो कि इन बातों पे विश्वास नहीं करता। और ये सब बातें सुनकर शेरलॉक होम उससे बोलता है जब तुम्हें लटका दिया जाएगा और तुम्हारी जान निकल जाएगी तब मैं तुम्हारा दिमाग खोलकर उसमें देखूंगा और वो भी एक महान मकसद के लिए काम आएगी। जिस पर ब्लैकवुड बोलता है कि तुम आने वाली समस्या की गंभीरता को नहीं समझ पा रहे, तुम अपनी सोच को बढ़ाओ। तुम और मैं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं जो आने वाले समय के कुदरत के ढांचे को ही बदल कर रख देंगे। जिस पर शेरलॉक होम वहां से अब जाने लगता है और पीछे से ब्लैकवुड बोलता है कि 3 और मरेंगे तो और तुम उन्हें बचा नहीं पाओगे, और तब तुम्हें पता चलेगा कि ये सब तुम्हारी वजह से मुमकिन हुआ है और तुम खुद को कोसोगे और पागल हो जाओगे। जिसके बाद वो दिन आता है जब ब्लैकवुड को फांसी होने वाली होती है। फांसी वाले दिन ब्लैकवुड से पूछा जाता है कि तुम कुछ कहना चाहते हो, जिस पर ब्लैकवुड कहता है कि मौत तो सिर्फ एक शुरुआत है। और इसके बाद ब्लैकवुड को फांसी पे लटका दिया जाता है। शेरलॉक होम का दोस्त जॉन वॉटसन, जो कि एक पेशे से डॉक्टर है, वो इस बात की पुष्टि करता है कि ब्लैकवुड मारा जा चुका है और यह केस यहीं पे खत्म होता है। और कुछ समय बाद शेरलॉक होम के पास एक लेडीज आती है जिसका नाम एडलर होता है। शेरलॉक होम इसे जानता है क्योंकि किसी जमाने में वो इसे पसंद किया करता था। एडलर बहुत शातिर और चालाक होती है। इससे पहले भी वो शेरलॉक होम को 2 बार हरा चुकी है। वो शेरलॉक होम को एक केस देती है जिसमें वो बताती है कि ल्यूक रियोडर नाम का एक आदमी है जिसे उसे ढूंढना है, और उस आदमी की डिटेल देकर वो वहां से चली जाती है। इसके बाद शेरलॉक होम उसका पीछा करता है, जिसमें वो देखता है कि वो एक घोड़ा गाड़ी पर जाकर बैठ गई है जिसमें अंदर एक पहले से ही आदमी बैठा होता है। और दूसरी तरफ शेरलॉक होम, जिसने अपना पूरा रूप बदल लिया है, वो उनकी घोड़ा गाड़ी के पास आकर टकराता है और उनके पास आकर बोलता है कि मोहतरमा, मेरे पास एक रिवॉल्वर है, क्या आप उसे खरीदना चाहेंगी। लेकिन अंदर बैठा आदमी शेरलॉक होम को रिवॉल्वर दिखाता है और उसे वहां से भगा देता है। इसके बाद शेरलॉक अपने दोस्त जॉन वॉटसन को बताता है कि एडलर जरूर किसी के लिए काम कर रही है और वो पूरी तरह से उनके कंट्रोल में है, जो कि बहुत बड़ी बात है। शेरलॉक होम ये बात इसलिए बोलता है क्योंकि एडलर को कंट्रोल करना कोई आसान काम नहीं है। और इन्हीं सब बातों के बीच एक इंस्पेक्टर वहां पर आता है और उन्हें बताता है कि ब्लैकवुड अपनी कब्र से दोबारा उठ चुका है, जहां उसे दफनाया गया था। वहां के चौकीदार ने उसे वहां चलते हुए देखा है। जिस पर शेरलॉक होम बोलता है कि ये बात तो काफी दिलचस्प है। और डॉक्टर जॉन वॉटसन बताता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने ही उसे पूरी तरह से चेक किया था, वो मर चुका था। और इस पर पुलिस वाला उन्हें अपने साथ चलने के लिए बोलता है और उन्हें बताता है कि अगर ये बात लोगों तक पहुंची तो उनके दिलों में दहशत बैठ जाएगी। और इसके बाद शेरलॉक होम और जॉन वॉटसन उस जगह पे पहुंचते हैं और वहां से ब्लैकवुड की कब्र को बाहर निकाला जाता है। और जब उसे खोला जाता है तो उसके अंदर ब्लैकवुड की डेड बॉडी नहीं होती, बल्कि उसकी जगह किसी और की बॉडी होती है। और यहाँ पे खड़े सभी लोग घबरा जाते हैं। अब सबके दिलों में दहशत बैठ चुकी है और वो आपस में बात करते हैं कि वो एक बहुत बड़ा जादूगर है, उसके पास असीम शक्तियां हैं और वो लोगों के लिए खतरा है। वहां पे खड़ा एक आदमी जिसने ब्लैकवुड को चलते हुए देखा था, वो बोलता है मैंने खुद ब्लैकवुड को बाहर चलते हुए देखा था। और जब मुर्दा बाहर निकल के चलने लगते हैं तो वो कब्रों को भरना शुरू कर देते हैं। इसके बाद शेरलॉक होम और डॉक्टर वॉटसन कब्र में जिस आदमी को देखते हैं, ये वही आदमी है जिसे ढूंढने का केस थोड़ी देर पहले एडलर ने शेरलॉक होम को दिया था। अब वो यहाँ से निकलकर उस आदमी का एड्रेस ढूंढना शुरू कर देते हैं जो कि कब्र में था। दरअसल उस कब्र में पड़ी बॉडी के शिनाख्त करने पर उन्हें एक घड़ी मिली थी और वो उसी घड़ी की शॉप पर जाते हैं और वहां पर उसका एड्रेस पता करने की कोशिश करते हैं। वहां पहुंचने के बाद उन्हें उसका एड्रेस
वीकनेस भी मिल जाता है। और दूसरी तरफ वॉटसन को लगने लगता है कि ये जादुई ताकत का कोई खेल है। वॉटसन शेरलॉक होम को बताता है कि भारत में भी एक आदमी था जिसने अपने मरने की भविष्यवाणी की थी और उसने ये तक बताया था कि उसे कितनी गोलियां लगेंगी। इस बात पर दोनों की कहासुनी शुरू हो जाती है, जिस पर शेरलॉक होम बोलता है कि मैं बिना इन्वेस्टिगेशन के और बिना डाटा इकट्ठा किए किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच सकता। अब ये दोनों उस आदमी के घर पे पहुंच जाते हैं जिस आदमी की बॉडी इन्हें कब्र पे मिली थी। इन्हें वहां पहुंचकर पता चलता है कि ये आदमी ब्लैकवुड के साथ मिलकर एक एक्सपेरिमेंट कर रहा था जिसमें साइंस और जादू का मिश्रण था। उन्हें यहाँ पर एक मरा हुआ मेढक मिलता है और वैसे ही ढेर सारे मेढक एक पीतल के बर्तन में भी पड़े होते हैं और उसी के साथ साथ इन्हें कई सारे सबूत भी मिलते हैं। जब ये दोनों यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन कर ही रहे होते हैं तभी यहाँ पे कुछ लोग आ जाते हैं और उन्हीं के बीच में एक ताकतवर आदमी भी उन्हीं के साथ होता है। दरअसल ये लोग इस जगह को नष्ट करने आए होते हैं ताकि ये सारे सबूत मिट जाएं और कोई भी कुछ यहाँ पर ढूंढ ना पाए। लेकिन अब काफी देर हो चुकी थी, जिस पर ये लोग शेरलॉक होम और उसके दोस्त पर अटैक कर देते हैं और इन लोगों की आपसी लड़ाई में ये पूरे एरिया का काफी बड़ा नुकसान कर देते हैं और एक बहुत बड़ी नाव को भी डुबा देते हैं। जिसके बाद शेरलॉक होम और जॉन वॉटसन को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। अगले दिन वॉटसन की फियोंसे मैरी उसको आके उसे छुड़ा कर ले जाती है और शेरलॉक होम जेल में ही रह जाता है। लेकिन थोड़ी देर बाद ही उसकी भी जमानत हो जाती है। जिसने उसे जमानत दिलाई होती है वो उसे बाहर ले जाकर उसे न्यूज़पेपर दिखाता है और न्यूज़पेपर पर लिखा होता है ब्लैकवुड लिव्स एंड द डेविल वॉक विथ हिम, यानी कि ब्लैकवुड जिंदा है और शैतान उसके साथ घूमता है। न्यूज़पेपर पर यह खबर छपने के बाद वहां पर सभी लोगों के दिलों में दहशत होती है। जो आदमी शेरलॉक को न्यूज़पेपर दिखा रहा होता है वो उसे बताता है कि काफी ऊंचे पद के लोगों ने, ऊंचे पहुंच के लोगों ने उसकी जमानत करवाई है और उन लोगों ने तुम्हें बुलाया है। इसके बाद शेरलॉक के मुंह को पूरी तरह से ढक देते हैं और उस जगह ले जाते हैं जहां पर वो लोग इंतजार कर रहे होते हैं। वहां पहुंचकर शेरलॉक होम के मुंह से कपड़ा हटाया जाता है और उसके सामने एक आदमी बैठा होता है जो कि उसे बताता है कि ये सब तुम्हें बहुत अजीब लग रहा होगा, तुम्हें लग रहा होगा तुम कहाँ आ गए और किसके सामने बैठे हो। लेकिन शेरलॉक होम काफी शातिर और शार्प होता है। हालांकि शेरलॉक होम का मुंह पूरी तरह से ढका हुआ था, लेकिन वो उस आदमी को बताता है कि वो किस किस रास्ते से वहां पहुंचे हैं और वो पूरी डिटेल में पूरे रास्ते का जायजा बताता है। और यही नहीं, वो ये भी बताता है कि वो इस वक्त कहाँ पर बैठा हुआ है और साथ ही में वो उस आदमी की अंगूठी देखकर उसे ये भी बताता है कि वो अब टेम्पल ऑफ फोर ऑर्डर के हेड भी हैं। और वहाँ टेबल पर रखे हुए खतों को देखकर वो ये भी बताता है कि आपका नाम सर थॉमस रोथरम है। और ये सब बताने के बाद शेरलॉक होम उस आदमी से बोलता है कि रहस्य तो ये है कि तुमने मेरे आंख पे पट्टी क्यों बांधी। जिस पर वहाँ के लोग उसे बताते हैं कि वो नहीं चाहते थे कि वो कहाँ पर बैठा है और किसके साथ बैठा है। लेकिन शेरलॉक होम एक डिटेक्टिव है जो कि अपने आसपास के माहौल को महसूस कर उसका पूरा डायग्राम बना लेता है और वो एक जीनियस है। वो आरडीजे है, वो जीनियस तो होगा ही ना। अब वहाँ पे खड़े लोग शेरलॉक होम को बताते हैं कि हमारे सीक्रेट स्टफ ने हमेशा दुनिया को बचाया है, लेकिन उनका गलत इस्तेमाल भी हो सकता है जिसे लोग ब्लैक मैजिक यानी काला जादू बोलते हैं। ये शेरलॉक होम को बताते हैं कि अब हमारे दिल में डर है कि इसका गलत इस्तेमाल ना हो जाए। जिस पर शेरलॉक होम उन्हें बताता है कि डर एक छूत की बीमारी है और उन्हें ये भी बताता है कि ब्लैकवुड तुम्हारा ही बेटा है क्योंकि तुम्हारी आंखें उससे मिलती है और तुम्हारे कान की बनावट भी एक जैसी है। जिसे सुनकर सर थॉमस कहते हैं कि ये बात राज है और ये किसी को नहीं पता और हम इसे राज ही रखना चाहते हैं। और वो बताते हैं कि हमारे विधि विधान के दौरान वो कोक में आया, लेकिन मैंने कभी उसकी माँ से शादी नहीं की और अब ब्लैकवुड हम सबके लिए खतरा है। जिसके बाद वो ये भी बताते हैं कि ब्लैकवुड ने केवल 5 लड़कियों को नहीं मारा, वो और भी लोगों को मार चुका है जो कि लोग साबित नहीं कर सकते। उसकी शक्तियां रोज बढ़ती है जिसकी वजह से वो मर के दोबारा जिंदा हो गया और अब जो वो आगे करेगा वो और भी ज्यादा खतरनाक होगा। जिसके बाद वो शेरलॉक होम को एक किताब भी दिखाते हैं और वो बताते हैं कि सारी ब्लैकवुड की शक्तियां इसी किताब से आती हैं और वो एक फौज की तैयारी कर रहा है और जिससे वो पूरी दुनिया को खत्म कर देगा और अब तुम्हें ही उसे रोकना होगा। हम तुम्हें हर तरीके की मदद देने के लिए तैयार हैं। शेरलॉक होम बोलता है कि मैं एक डिटेक्टिव हूँ, इसलिए मैं अपने क्लाइंट को चुन सकता हूँ और मैं ये काम आपके लिए नहीं करूंगा और ना ही पैसे के लिए करूंगा, लेकिन आप समझ लीजिए ये काम हो चुका है। और इसके बाद शेरलॉक होम वहां से चला जाता है। लेकिन अगले दिन ही सर थॉमस जो ब्लैकवुड के पिता हैं, नहाते वक्त बाथटब में ही उनकी मृत्यु हो जाती है और उनके हाथ से उनकी अंगूठी भी निकाल ली जाती है। इसके बाद शेरलॉक होम और पुलिस वाले उस जगह पर पहुंचते हैं। इन्वेस्टिगेशन करते समय शेरलॉक होम को वहां पे एक खुफिया कमरा मिलता है जहां पर जाकर वो एक डायरी को उठाता है और वहां से निकल जाता है। और दूसरी तरफ टेम्पल ऑफ द 4th मेंबर की मीटिंग होती है। उन सबके बीच एक आदमी आता है और बोलता है कि मैं पंथ प्रमुख के लिए ब्लैकवुड का नाम नॉमिनेट करता हूँ। वहां पर जो लोग होते हैं वो उससे बोलते हैं कि तुम जानते भी हो वो क्या कर सकता है। और उसी बीच ब्लैकवुड वहां पे पहुंच जाता है। उसे देखकर वहां पे बैठे हुए सभी मेंबर सहम जाते हैं क्योंकि वो सब जानते हैं कि ब्लैकवुड के पास काली शक्तियां हैं। जिसके बाद ब्लैकवुड वहां बैठे हुए लोगों से बोलता है कि मेरी सारी शक्तियां और मेरे
मेरे सारे गुण सिर्फ एक ही मकसद के लिए हैं, और वो मकसद है कि एक नई दुनिया बनाना, एक नया भविष्य बनाना जिसपे हम सब हुकूमत कर सकते हैं। और वो ये भी कहता है कि अभी अमेरिका में सिविल वॉर चल रहा है और वहाँ पे हम दोबारा से अपनी बस्तियां बसा सकते हैं, यानी कि हम उसे अपने कब्जे में ले सकते हैं। वहाँ पे खड़ा हुआ एक आदमी जिसका नाम स्टैनिस होता है, वो इस बात का विरोध करता है और बोलता है कि किसी को तो ये काम करना होगा। और इतना बोलते ही वो ब्लैकवुड पर गोली चला देता है, लेकिन गोली चलाते ही उसके पूरे शरीर में आग लग जाती है और वो जलकर मर जाता है। वहाँ पे बैठे सभी लोग ये दृश्य देख के डर जाते हैं और तभी ब्लैकवुड बोलता है कि किसी को डरने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे सब सुरक्षित है और सब मुझे अपना सहयोग दें। जिसके बाद सभी लोग मिलकर उसे वहाँ का प्रमुख बना देते हैं। वहीं दूसरी तरफ शेरलॉक होम्स को ये पता चलता है कि नदी किनारे एक फैक्ट्री है जिसके जरिए हम ब्लैकवुड तक पहुंच सकते हैं। इसके बाद शेरलॉक होम्स और वॉटसन वहाँ पे पहुंच जाते हैं और वहाँ पहुंच के इन्हें पता चलता है कि वहाँ पे एक साइंस का एक्सपेरिमेंट हो रहा था और वहाँ से एक मशीन अभी अभी हटाई गई है। और वो दीवार पर देखते हैं कि वहाँ पे एक 18 लिखा हुआ है, जिसका मतलब था कि अध्याय 1 और वर्ष 18 ये एक बाइबल का वर्ष है। होम्स बताता है कि इस वर्ष में मैं मर गया था, जिसके बाद तुरंत वहाँ पे ब्लैकवुड की आवाज आती है, अब मैं युगों युगों तक जिंदा रहूंगा, वो तुम्हारा पीछा करते हुए आई, तुमने अपना मेमना यहाँ पे कटने के लिए भेजा। और इतना सुनने के बाद वो दूसरी तरफ देखते हैं जहाँ पर एडलर लटकी हुई थी। एडलर वही लड़की है जो शुरू में शेरलॉक होम्स को एक मिशन देने आई थी, जिसे शेरलॉक होम्स किसी जमाने में प्यार करा करता था। वो आज भी उसे पसंद करता है। होम्स और वॉटसन दोनों मिलकर एडलर को बचा लेते हैं और ब्लैकवुड वहां से बचकर निकल जाता है। और फिर उस जगह पे एक एक करके धमाके होना शुरू हो जाते हैं, लेकिन इस ब्लास्ट में वो तीनों बच जाते हैं। यहाँ पर एक पुलिस वाला पहुंचता है और वो शेरलॉक होम्स को पकड़कर उससे बोलता है कि वॉटसन बिल्कुल ठीक है, लेकिन तुम यहाँ से चले जाओ क्योंकि तुम्हारे खिलाफ वारंट निकला है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अब ब्लैकवुड के पास एक ओहदा है जिससे वो पुलिस को कंट्रोल कर सकता है। इसके बाद शेरलॉक होम्स, एडलर और वॉटसन तीनों अलग अलग भाग जाते हैं। एडलर इस शहर को छोड़कर जाना चाहती है, लेकिन तभी वहां पर वो आदमी आता है जिसके लिए एडलर काम करती है। जिस पर एडलर उस आदमी को बोलती है कि मैंने तुम्हारे लिए उसको ढूंढ दिया है, वो एक मुर्दा घर में है। लेकिन वो आदमी उसे बोलता है कि तुमने अपना काम सही से नहीं किया, मुझे उस आदमी का वो काम चाहिए जो वो ब्लैकवुड के लिए कर रहा था, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो अगली लाश शेरलॉक होम्स की होगी। और इतना बोलते ही वो वहां से गायब हो जाता है। इसके बाद मजबूरन एडलर को शेरलॉक होम्स के पास पहुंचना पड़ता है। अभी तक घटी हुई सभी घटनाओं के आधार पर शेरलॉक होम्स एक थ्योरी बताता है। वो कहता है कि इस स्टार को देखो, इसके 5 कोने हैं, जिसके आधार पर 5 लड़कियों का कत्ल हुआ था जो कि ब्लैकवुड ने किए थे। और उसने बोला था कि वो 3 और का कत्ल करेगा जो कि उसने किए, जिसका सीधा संबंध, और हर एक कत्ल का संबंध टेम्पल ऑफ फोर्थ ऑर्डर से था। पहला मर्डर वो था जो हमें कब्र में मिली थी, जिसमें खुद ब्लैकवुड था, जिसका संबंध इंसान से था। और दूसरी बॉडी मिली हमें सर थॉमस की, वो बैल की अंगूठी पहनते थे और वो इस टेम्पल के मालिक भी थे। और तीसरी डेड बॉडी हमें वहां पे मिली जहाँ पर ईगल का राष्ट्रीय चिन्ह भी था। तीसरा आदमी वो जो ब्लैकवुड को गोली मार रहा था और खुद उसके शरीर पे आग लग गई थी। और इस तरह से इन 3 लोगों की हत्या हुई। और इन सब का संबंध था जादू टोने से, जिसमें पहले इंसान को इंसान की तरह मारा गया और दूसरे इंसान को इसलिए मारा गया क्योंकि इसके हाथ में बैल की अंगूठी थी जो कि रिप्रेजेंट करती है पावर को। और तीसरे इंसान को वहां पर मारा गया जहां पर ईगल का चिन्ह था जो रिप्रेजेंट करता है एक ईगल को। इस तरह से क्रॉस के 3 हिस्से पूरे होते हैं। अब वक्त है फाइनल एक्ट का, यानी क्रॉस के चौथे हिस्से का, जो कि रिप्रेजेंट करता है एक शेर को, जो कि उसके हिसाब से। इसके बाद वो नक्शे को देखते हैं जिससे उन्हें पता चलता है कि अगला हमला पार्लियामेंट में होगा, लेकिन अभी भी इन्हें एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता होती। और इसी बीच वहां पे पुलिस आ जाती है, जिसको देखकर शेरलॉक होम्स वॉटसन और एडलर को वहां से भगा देता है और खुद को पुलिस के हवाले कर देता है। शेरलॉक होम्स को पुलिस के एक बड़े अधिकारी के पास ले जाया जाता है। ये वही आदमी है जो ब्लैकवुड के लिए काम करता है और अब ये शेरलॉक होम्स को मारना चाहता है। वहीं खड़ा शेरलॉक होम्स उसके जूतों पे लगे हुए कीचड़ और उसके पैंट पे लगे हुए लाल मिट्टी को देख के समझ जाता है कि पार्लियामेंट के नीचे जो बहुत बड़ा गंदा नाला है वहां पे अपने फाइनल एक्ट मतलब चौथे चरण की पूरी तैयारी कर चुके हैं। और आज ही पार्लियामेंट में दोनों सदन मिल रहे होते हैं। इसका मतलब आज इंग्लैंड की पूरी गवर्नमेंट पार्लियामेंट हाउस में होगी। इतना समझते ही शेरलॉक होम्स वहां की खिड़की से कूदकर भाग जाता है। बाहर वॉटसन और एडलर उसका इंतजार कर रहे होते हैं। अब ये तीनों मिलकर उस जगह पहुंच जाते हैं जो कि पार्लियामेंट के नीचे है। वहां पहुंचकर इन लोगों को एक अजीब सी एक्सपेरिमेंटल मशीन दिखती है, जिसको देखकर शेरलॉक होम्स बोलता है, देखो इससे ब्लैकवुड का जादू जाहिर हो गया। शेरलॉक होम्स उस मशीन को देख के समझ जाता है जिस आदमी की डेड बॉडी उन्हें कब्र में मिली होती है वो एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट था। ये एक ऐसा वेपन होता है जो कि युद्ध कला में एकदम ही क्रांति ले आएगा, क्योंकि आज से पहले ऐसा कोई वेपन नहीं बना था। ये तीनों मिलकर बेसमेंट में खड़े सभी लोगों को मार देते हैं। फिर शेरलॉक होम्स बताता है कि ये एक केमिकल वेपन है जो कि लिक्विड को एक धुएं में बदल देगा, जो पाइप से होता हुआ पार्लियामेंट के अंदर जाएगा, जहाँ पर दुनिया के सबसे ताकतवर लोग बैठे हुए हैं, जो कि इस जहरीले धुएं
से, दम घुटने की वजह से मर जाएंगे और जरूर ब्लैकवुड के हाथ में कोई रिमोट कंट्रोल होगा जिससे वो इसे ऑन कर देगा। तभी हमें दूसरी तरफ ब्लैकवुड को दिखाया जाता है जो कि ऊपर पार्लियामेंट में अपनी काली जादुई शक्तियों से लोगों को डरा रहा होता है, जहाँ पर खड़ा होकर वो बोलता है कि अब इंग्लैंड में एक नए सूरज का उदय होगा, हम पूरी दुनिया पे राज करेंगे। लेकिन पार्लियामेंट के सभी मेंबर उसके खिलाफ होते हैं और वहीं पे खड़ा ब्लैकवुड, जिसके हाथ में वही रिमोट होता है जिससे वो मशीन एक्टिवेट हो सकती है, वो उसे ऑन कर देता है। लेकिन इससे पहले वो लिक्विड जो एक्सपेरिमेंट करके बनाया हुआ है उसका जहरीला धुआं पार्लियामेंट तक पहुंचे, उससे पहले एडलर वहां से उस सिलेंडर को निकालकर उसे लेकर वहां से भाग जाती है। शेरलॉक होम वहां पे एक आदमी से लड़ रहा होता है और वो वॉटसन को बोलता है कि तुम इसे संभालो और होम एडलर के पीछे जाता है। शेरलॉक होम एडलर के पास पहुंच जाता है जिस पर एडलर उसे बोलते है कि अब मैं और नहीं भागूंगी, मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बता दूंगी। तभी इतने में वहां पे ब्लैकवुड आ जाता है और वो एडलर से सिलेंडर छीन लेता है और फिर उसे धक्का दे देता है और इसके बाद शेरलॉक होम और ब्लैकवुड के बीच में लड़ाई होती है जिसमें ब्लैकवुड की हार और शेरलॉक होम की जीत होती है। ब्लैकवुड का पैर एक बहुत लंबी रस्सी से बंधा होता है और उसका दूसरा सिरा एक बहुत भारी लोहे के टुकड़े से बंधा होता है जो उसे नीचे की तरफ खींच रहा होता है। लेकिन ब्लैकवुड एक लकड़ी के टुकड़े को पकड़ लेता है और वो वहां पर फंस जाता है। शेरलॉक होम बोलता है कि कभी कोई जादू नहीं था, ये बस एक चालबाजी थी। सबसे पहले जेल का गार्ड जिसने ड्रामा किया कि उसके ऊपर जादू हो रखा है क्योंकि तुमने उसे पैसे दिए हुए थे और जिस कब्र से तुम बाहर निकले तुमने उसे पहले से ही तोड़ा हुआ था और उसे तुमने गोंद से वापस जोड़ दिया। और जो तुमने अपने पिता को मारने के लिए तरकीब निकाली वो बहुत ही उम्दा थी। तुमने बार टब में एक ऐसा लिक्विड डाला जो तांबे के संपर्क में आके एक ऐसा केमिकल बन जाता है जो इंसान को लकवा मार देता है जो उस पानी के संपर्क में आता है। ये बात मुझे कभी पता नहीं चलती अगर मैं उस आदमी के घर पे नहीं गया होता जिसकी डेड बॉडी तुम्हारी कब्र में मिली थी। दरअसल उसने ये एक्सपेरिमेंट पहले एक मेढक पे किया था जो कि उसकी लैब में पड़ा हुआ था। तीसरा वो आदमी जो तुम्हें गोली मार रहा था और उसको खुद को आग लग गई थी। ये मेरे लिए एक चुनौतीजनक थी लेकिन ये गुत्थी भी तभी सुलझ गई थी जब तुमने हमारे ऊपर हमला किया था। तुमने उसी केमिकल का इस्तेमाल किया था जिस केमिकल को तुमने उस आदमी पे छिड़का था। जब टेंपल में घुसते समय उस आदमी को लगा ये बस बारिश का पानी है और तुमने उसके गन के साथ भी छेड़खानी की। गोली चलाने पर उसके गन से चिंगारी निकली और वो उसने खुद को ही जला लिया। और तुमने सबसे बड़ा खेल आज के लिए बचा के रखा हुआ था जो कि पार्लियामेंट में जहरीला धुआं छोड़कर सभी लोगों को मारने का था और जिसमें तुम्हारे आदमी बच जाते हैं क्योंकि तुमने अपने सभी आदमियों को एंटीडोट दिया हुआ था जिसके बारे में उन्हें बिल्कुल भी खबर नहीं थी, जिससे उन सभी को लगता है कि ये सब तुम्हारे जादू टोने की वजह से हो रहा है। और अगर ऐसा हो जाता तो दुनिया तुम्हारे खौफ से तुम्हारे पीछे चलती। लेकिन अब तुम्हारी सारी पोल खुल चुकी है, तुम्हारा पर्दा फास्ट हो चुका है। अब दुनिया देखेगी तुम्हारी फांसी का असली नजारा। और ऐसा बोलते ही शेरलॉक होम उस रस्सी को काट देता है जो उसे नीचे की तरफ खींच रही होती है। ऐसा होने पर किसी तरह से ब्लैकवुड बच जाता है और ब्लैकवुड शेरलॉक होम पर जैसे ही हमला करने वाला होता है तभी ऊपर से एक भारी रोड उसके बगल से नीचे गिरती है और उसको भी खींच के नीचे की तरफ ले जाती है और वहां लटकी जंजीरों से उसको फांसी लग जाती है। और इसी तरह से ब्लैकवुड की कहानी भी खत्म हो जाती है। इसके बाद शेरलॉक होम नीचे जाता है जहाँ पे एडलर होती है। एडलर जिंदा है और वो ठीक ठाक है। फिर वो शेरलॉक होम को बताती है मोरियार्टी, उसका नाम मोरियार्टी है और वो एक प्रोफेसर है और तुम उसे कभी भी नजरअंदाज और अंडर एस्टिमेट मत करना क्योंकि वो भी तुम्हारी तरह एक ब्रिलियंट और समझदार इंसान है। शेरलॉक होम उससे उसकी कमजोरी पूछने की कोशिश करता है जिस पर एल्डर एकदम खामोश बैठी रहती है और उसे कोई जवाब नहीं देती। इसके बाद शेरलॉक होम वहां से चला जाता है। इसके बाद शेरलॉक होम का दोस्त वॉटसन अपनी मंगेतर के साथ उसके घर आता है तो वो देखता है कि शेरलॉक होम ने खुद को फांसी लगा ली है और वो बोलता है, जिस पर वॉटसन बताता है कि ये आदमी कभी भी फांसी नहीं लगा सकता क्योंकि ये आदमी खुद से बहुत ज्यादा प्यार करता है। दरअसल शेरलॉक होम उस तरीके को ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है जिस तरीके से ब्लैकवुड ने खुद को फांसी लगाने से बचा लिया था और वॉटसन ने भी उसकी पुष्टि की थी कि वो मर चुका है और वॉटसन झूठ नहीं बोल सकता। फिर शेरलॉक होम उसे बताता है कि जिस बंदे ने उसे फांसी दी थी उसने उसके कंधे पर एक हुक जोड़ दिया था जिससे उसकी बॉडी का वजन उसके गले पे ना आकर उसके शरीर पर फैल जाए। और जांच करने पर ऐसा इसलिए लगा कि वो मर चुका है क्योंकि उसने एक पॉइजन ले रखा था जिसे लेने पर इंसान को लगभग लकवा लग जाता है और ऐसा लगता है कि जिस इंसान ने उस पॉइजन को लिया है वो मर चुका है। और इसी बातचीत के दौरान वहाँ एक पुलिस वाला आता है और वो बताता है कि जहाँ पर मशीन थी वहाँ पर हमारा एक आदमी मारा गया है। जब पुलिस वाला उस आदमी का ब्यौरा देता है तो शेरलॉक होम्स समझ जाता है ये वही आदमी है जिसने एडलर को अपने वश में किया था और मशीन का एक हिस्सा भी चुराया था। और वो ये भी समझ जाता है कि एडलर बस एक मोहरा थी। वो ये भी समझ जाता है कि एडलर जिस हिस्से को लेकर भाग रही थी वो उस आदमी की जरूरत नहीं थी। उस आदमी को पता था कि मैं एडलर का पीछा करूंगा और जब मैंने ऐसा किया तो वो आदमी उस जगह पर आया और उसने अपने काम की चीज वहां से चुरा ली। और ये हिस्सा था इन्फेंट साइंस ऑफ रेडियो, यानी किसी भी यंत्र को बिना तार के कंट्रोल करना। ये उस जमाने की बात है जब रिमोट कंट्रोल ये सब नहीं बने थे। अब ये टेक्नोलॉजी जो कि बहुत ही अद्भुत है वो प्रोफेसर मॉर्नियलिटी के पास थी जिसे शेरलॉक होम नहीं जानता। जिस पर शेरलॉक होम कहता है केस रीओपन, जिसके साथ ही ये कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। ये मूवी 2009 में रिलीज हुई थी और इसने बॉक्स ऑफिस 224 मिलियन कमाए थे। दोस्तों इस मूवी का एक्सप्लेन आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा और आप किसी मूवी का एक्सप्लेन सुनना चाहते हैं तो आप हमें रिकमेंड भी कर सकते हैं। तब तक के लिए गुड बाय।